नमस्कार, एमपीसीजी 2020 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। हम लेकर आए हैं दिन भर के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं एमपीसीजी 2020 की। और बुलेटिन में सबसे पहले खबर छत्तीसगढ़ से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नशा मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत की और कहा कि 2018 में महिलाओं का दबाव था शराबबंदी हो। भेंट मुलाकात में भी शराबबंदी की लगातार मांग महिलाओं ने की। ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, आज हम सभी आज से ही शराब दुकान बंद करवा सकते हैं, लेकिन क्या ये समस्या का समाधान होगा? वहीं मध्य प्रदेश में सामाजिक सम्मेलनों के माध्यम से चुनावी साल में अपने अपने मैदान में जाट समाज ने महासम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए और सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान और पीसीसी चीफ कमलनाथ भी शामिल हुए। इधर भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन 15 मई को आएंगे। आपको बता दें कि 16 मई को प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक की जानी है। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव को पारित किया जाएगा और पिछली प्रदेश कार्य समिति में दिए टास्क की समीक्षा भी होगी। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरने की 3 महीने की कार्य योजना भी तैयार होने वाली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को सागर में कृषक ब्याज माफी योजना की शुरुआत की। इस दौरान सीएम ने किसान के कर्ज का ब्याज माफ करने वाला फॉर्म भी भरा। योजना के तहत प्रदेश के 21,19,000 किसानों का ब्याज माफ होगा। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त जीत के बाद छत्तीसगढ़ में बयानों का वार जारी है। आपको बता दें कि मंत्री अमरजीत भगत ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि कर्नाटक के बाद अब भाजपा के सारे नाटक बंद हो जाएंगे। कर्नाटक चुनाव ने बता दिया है कि देश में नफरत और विभाजन की राजनीति नहीं चलेगी। वहीं कर्नाटक चुनाव के बाद जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश कांग्रेस उत्साहित है। कांग्रेस बड़ी तैयारी के साथ विधानसभा चुनाव के लिए वचन पत्र बना रही है। भोपाल में वचन पत्र समिति की बैठक हुई, जिसमें वचन पत्र को लेकर मंथन हुआ। वचन पत्र सलाहकार समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। आज जो चर्चा हुई, जो हम फोकस कर रहे हैं युवाओं पर, हम फोकस कर रहे हैं महिलाओं पर, हम फोकस कर रहे हैं किसानों पर, श्रमिक छोटे व्यापारी, इन पर फोकस कर रहे हैं हम लोग। और भी लोग शामिल हैं। फोकस हमारा इधर है। 28 तारीख को उनका देवसर दौड़ा है सिंगरौली जिले में। तो 1-2 महत्वपूर्ण घोषणाएं माननीय कमलनाथ जी वहां करेंगे। छत्तीसगढ़ में पीडीएस चावल के कथित घोटाले को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जो भी चावल गायब होने की बात हो रही है वो कांग्रेस काल का नहीं है, बल्कि भाजपा काल का है। 2017 में जो स्टॉक दिए गए थे उसी का सरप्लस स्टॉक है, जिसकी वसूली अब की जा रही है। लव जिहाद पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को हम केरल नहीं बनने देंगे। समाज की भोली भाली बेटियों को तबाह किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। वहीं संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर आतंकी की कोई जगह नहीं है। इनका जो पैटर्न है, पहले धर्मांतरण करो, धर्मांतरण करके फिर बेटी से भी शादी करके उसको धर्मांतरित करो और उसके बाद उसको आतंकवाद के दलदल में धकेल दो। मध्य प्रदेश को किसी भी कीमत पर हम केरल स्टोरी नहीं बनने देंगे। लव जिहाद, धर्मांतरण, ये कुचक्र नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश की एटीएस की टीम और केंद्रीय एजेंसियों ने संयुक्त रूप से 10 ऐसे लोग भोपाल से पकड़े, एक छिंदवाड़ा से पकड़ा, सभी पुलिस रिमांड पर है। भिलाई के सदगुरु कबीर आश्रम पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने कर्नाटक जीत को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। सीएम भूपेश का कहना है कि कर्नाटक चुनाव में न छत्तीसगढ़ का मॉडल और न ही हिमाचल का मॉडल चला। कर्नाटक में सिर्फ कांग्रेस का जादू चला है। उन्होंने कहा कि हिमाचल और कर्नाटक के बाद अब मैदानी इलाकों में भी कांग्रेस जीतने जा रही है। हम हिमाचल जीते, हिमालय में, उसके बाद समुद्र किनारे भी जीते हैं, अब मैदान भी जीतेंगे। और जहां गए थे अभी कर्नाटक, वहां जेडीएस जीत के आ गया है। जहां साहू जी 2 दिन रहे प्रचार किए, वहां जनता दल जीत के आया है। भोपाल में सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आज फिल्म द केरला स्टोरी देखी और दर्शकों के साथ वो ये फिल्म देखती नजर आई और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर धर्मांतरण का कारोबार हो रहा है और मामले को उन्होंने मीटिंग में भी उठाया था, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया।
खरोड़ा तहसील में लगातार अवैध शराब बिक्री और शराब माफियाओं की गुंडागर्दी को लेकर महिलाओं ने बीजेपी नेताओं के साथ मोर्चा खोल दिया है। रविवार को बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ महिलाओं ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चे यहां नशे के शिकार हो रहे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं ने इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। राष्ट्रीय बजरंग दल प्रमुख डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया सीहोर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में 1 लाख हनुमान चालीसा पाठ के केंद्र शुरू करने की योजना पर काम हो रहा है। आज उनके जरिए 2 करोड़ हिंदू परिवारों को आपस में जोड़ा जाएगा। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार पर उन्होंने कहा कि अब देश की राजनीति का हिंदूकरण हो गया है। आज मदर्स डे मनाया जा रहा है। वहीं इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने भी अपनी मां को याद किया। मदर्स डे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक भावुक ट्वीट किया है। उन्होंने अपनी मां के साथ अपनी एक तस्वीर को साझा करते हुए लिखा कि आपका ना होना मेरे होने को हमेशा अधूरा रखता है। आप बहुत याद आती हैं मां। वहीं भाजपा वोटर्स को साधने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन भाजपा के मंत्री ही विवादित बयान दे रहे हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की जुबान फिसल गई और उन्होंने वोटर्स को साधने की बजाय उन्हें चूल्हे में जाने को कह दिया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि हमें 6 मतदान केंद्र जीतने हैं, बाकी के 3 चूल्हे में जाए। अरे कम से कम इसमें पाइप लगना है, टोटी लगना है, अभी कनेक्शन लगना है। अभी पिछले हफ्ता घनसोर में बैठा था, उस दिन हमारे एसडीएम साहब आप देखी, तो ये थे बाकी। इधर दंतेवाड़ा के अरनपुर में हुई वारदात के बाद बस्तर पुलिस ने सतर्कता के लिए विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। जल्दी पुलिस फोर्स जॉइंट ऑपरेशन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शुरू कर सकती है। हाल ही में डीजीपी अशोक जुनेजा के बस्तर दौरे के बाद सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान वीआईपी मूवमेंट और उनकी सुरक्षा को लेकर ध्यान देने के ग्रामीण क्षेत्रों में नक्सलियों से जुड़ी किसी भी तरह की सूचना पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश हैं। ग्वालियर में एक युवती से छेड़छाड़ का विरोध करना शख्स को भारी पड़ गया। उसी रंजिश में बाइक सवार 5 बदमाशों ने उसके घर के बाहर फायरिंग कर दी। फायरिंग में उसके यहां आए एक मेहमान के पैर में गोली जा लगी, जिससे वो लहूलुहान हालत में जमीन पर गिर गया। बदमाश मरा समझकर उसे छोड़कर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजधानी रायपुर में हो रही लूट की घटनाओं पर एसएसपी रायपुर ने चिंता जताते हुए सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में मुस्तैदी से पुलिसिंग करने के निर्देश दिए हैं। एएसपी प्रशांत अग्रवाल ने समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक ली। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक को लंबे समय से लंबित अपराधों और शिकायतों का परीक्षण कर जल्द से जल्द सुलझाने के निर्देश दिए हैं। वहीं ग्वालियर में पत्थर माफियाओं के खिलाफ गिजौरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। खदान में पत्थर तोड़ने के लिए लाए गए विस्फोटक से भरी एक गाड़ी को जब्त किया गया। जब पुलिस ने जब्त किए गए विस्फोटक के दस्तावेज ड्राइवर से मांगे तो वो दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका। वहीं पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी। रायपुर में ठग अब नकली पुलिसकर्मी बनकर ठगी का प्रयास कर रहे हैं। मामला देवपुरी साई वाटिका का है, जहां पर आरोपी नकली पुलिसकर्मी वाले बनकर वहां पर पहुंचे और साई वाटिका निवासी स्वप्निल तिवारी ने ये बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ घर पर ही थे। तभी 3 अज्ञात लोग वहां पर पहुंचे और पहले धार्मिक किताबें लेने के लिए जोर देने लगे, जिन्हें स्वप्निल ने डांटकर भगा दिया। बाद में स्वप्निल अपने काम पर चले गए और तभी रास्ते में उनकी पत्नी का उनके पास कॉल आया कि घर पर पुलिस आई है। तब स्वप्निल वापस आए और आकर पूछताछ की, जिसमें आरोपियों ने ये बताया कि किताब बेचने वाले बच्चों से बदतमीजी की गई, जिसके बाद वो आए। जिसके बाद स्वप्निल को शक हुआ और पड़ोसियों की मदद से आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। कटनी के पिपरिया गांव से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां शादीशुदा महिला को उसके प्रेमी संग गांव वालों ने जूते चप्पल की माला पहनाकर गांव में घुमाया। बताया जा रहा है कि 10 मई को महिला का प्रेमी उत्तर प्रदेश से उससे मिलने आया था। दोनों ने साथ रहने की बात कही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर छत्तीसगढ़ में भालुओं का आतंक लगातार जारी है, जहां धमतरी सिहावा के जंगल में भालू की दहशत है। बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र में भालू नजर आया है। भालू ने 2 महिलाओं को घायल भी किया है। बता दें कि वन विभाग ने इलाके में ग्रामीणों को सचेत रहने के निर्देश दिए हैं। आज बैतूल के निजी होटल में पुलिस ने दबिश दी, जहां पुलिस ने 16 युवक युवतियों को हिरासत में लिया है। अलग अलग कमरों में कपल मिले हैं। होटल के 2 कर्मचारियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। सभी युवक युवतियों को थाने ले जाया गया। गंजो इलाके का यह मामला है, पुलिस जांच कर रही है। इधर भिलाई में दर्दनाक घटना हुई है, जहां जरा सी लापरवाही से युवक का पैर कट गया। युवक पुराना भिलाई 3 के पास रेल की पटरी पार कर रहा था और तभी पटरी पार करते वक्त युवक का पैर पटरी में फंस गया, जहां से ट्रेन गुजर गई। फिलहाल युवक को सुपेला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
इंदौर के लसूड़िया खजुराना में सिरफिरे का आतंक देखने को मिला, जहां आरोपी घर में सो रही बच्चियों से और महिलाओं से अश्लील हरकत करता था। संदिग्ध का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जहां आरोपी गला दबाकर महिलाओं को शिकार बनाता है और सिरफिरे से परेशान है स्थानीय और अब ये रात्रि गश्त कर रहे हैं। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। रायपुर में एक बार फिर से उठाईगिरी का मामला सामने आया, जहां पर हार्डवेयर कारोबारी से 1 लाख रुपए की उठाईगिरी की गई। दरअसल कारोबारी रेलवे स्टेशन जाने के लिए ऑटो में बैठा। इस दौरान ऑटो चालक ने ऑटो खराब होने की बात कही और सभी को उतार कर वहां से चला गया। कारोबारी ने बैग चेक किया तो बैग में रखे 1 लाख रुपए किसी ने पार कर लिए थे। और अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच 2 अलग अलग जगहों से चलती कार में आग लगने की घटनाएं सामने आई। पहली तस्वीर धमतरी से, जो नेशनल हाईवे में अचानक चलती हुई कार में आग लग गई। कार में सवार 6 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर कुरुद पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। और दूसरी खबर बलौदा बाजार से मिली, जहां चलती कार में आग लग गई और कार सवारों ने जैसे तैसे कूदकर अपनी जान बचाई। है कि देर रात अचानक तेंदुपत्तों से भरी एक ट्रक में आग लग गई और उस ट्रक को बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने उस ट्रक को पलटा दिया, लेकिन उसके बाद भी ना ही ट्रक बच पाया, ना ही तेंदुपत्ता की फट। बड़वानी के ग्राम पंचायत बिजासन में पानी की कमी से ग्रामीण काफी परेशान है। ग्राम अमलाली के मोदीपुरा में चिलचिलाती धूप में नंगे पैर मासूम बच्चों के साथ पानी के लिए ग्रामीण यहाँ वहां भटक रहे हैं। कोई बैलगाड़ी से तो कोई पानी के लिए 3 किलोमीटर तक पैदल चलने को मजबूर है। जिला मुख्यालय से ग्राम अमलाली महज 20 किलोमीटर की ही दूरी पर है, मगर सरकार की योजनाओं का यहाँ कोई असर नहीं। पानी की आ रही पर कोई ट्यूबवेल वगैरह नहीं चल रही, फंस गई है और हमने शिकायत भी डाली, कोई ने सुनवाई नहीं करी हमारी। बेल में पानी नहीं आवत, काय मोरम फंसी गए, काय क्या मालूम का हो गयो। हम 2-2.5 किलो 3 किलोमीटर न्या पानी लेन का लोग हम दाड़ के धंधो चुकी जावा, बच्चा न का करें खवाड़ा का हम काम काज करा। बिजासन अमलाली पुनर्वास बसाहट में पानी की समस्या का मामला आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है और समस्या के निराकरण के लिए एनवीडीए पीएचई विंग के ई को निर्देशित किया है। कल वहाँ टीम जाकर के समस्या को देखेगी और उसका शीघ्र ही निराकरण करवाया जाएगा। और अच्छा देखिए, अभी तो गर्मियों की शुरुआत है और ग्रामीण बिल्कुल पीने के पानी के लिए इतने परेशान हो रहे हैं और अभी भी मध्य प्रदेश वासियों को आगामी दिनों में गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है, ये कहना है मौसम वैज्ञानिक एच.एस. पांडे का। मौसम वैज्ञानिक रितेश पांडे ने मौसम की जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में फिलहाल तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं शनिवार को खरगोन देश में सबसे गर्म शहर तो विश्व में चौथा सबसे गर्म शहर रहा। भोपाल में देखेंगे तो तापमान कल इस सीजन का सर्वाधिक 43.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम रिकॉर्ड किया गया और न्यूनतम भी 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस है। तो रात का सीजन का जो दिन और रात के तापमान है वो भोपाल शहर के लिए भी सर्वाधिक है। मदर्स डे के मौके पर हम आपको इंदौर के एक संस्था युग पुरुष धाम ले चलते हैं, जहां संस्था मातृत्व की ट्रेनिंग दे रही है। युग पुरुष धाम संस्था मानसिक रूप से कमजोर लड़कियों को, बच्चों को कैसे संभाला जाता है, इसकी ट्रेनिंग दे रही है। आज हमारे बहुत सारी बच्चियों ने अपने छोटे भाई बहनों को एक माँ के रूप में स्वीकारा है और सेवा लेने की अपेक्षा वो सेवा प्रदाता बने हैं और वो सभी लोगों ने अपने छोटे बच्चे का एक बच्चे की जिम्मेदारी ली है कि हम उस बच्चे की केयर टेकिंग करेंगे और बहुत अच्छे से सेवा करके उसे भी बेहतर बनाएंगे। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और सबके लिए उठाना ज़रूरी है। मानसिक दिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षण देकर इन बच्चों की सेवा में लगाएं। आने वाले साल में स्पेशल बच्चे का छात्रावास चलाए और इन्हें आत्मनिर्भर बनाओ। इसी को देखते हुए आज मदर्स डे और फादर डे मनाया गया। चलिए, इसी के साथ एमपीसीजी 2020 में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए 10 बजे रात पूरे दिन की बात। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।